आज के लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें एम्बिगुअस ग्रामर से अनएम्बिगुअस ग्रामर बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था आप उसको देखिएगा एक बार, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। तो ये एक्सप्रेशन की जगह कहीं कहीं आप कंडीशन भी दे सकते हैं। ये बेसिकली इफ़ एक्सप्रेशन ही है आपका, जिसमें इफ़ होता है, फिर कंडीशन होती है, देन कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो या कोई लॉजिक चलाना चाहते हो, तो ये वो चीज़ है। तो या तो ये काम होगा या ऑब्लिक इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वन भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट टू भी हो सकता है, ऐसे एक्सप्रेशन वन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन टू भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है कि आप कोडिंग करते हैं सी में, जावा में, तो इफ़ के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं यानी कंडीशन लिखा जाता है। फिर स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, प्रिंट भी करा सकते हैं या कोई लॉजिक रिटर्न करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड सी बात है इसलिए। और नेक्स्ट है अदर। अदर का मतलब क्या है कि आप स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ए लिख दिया आपने, जैसे मैंने नीचे लिख के दिखा रखा। तो अदर में कुछ भी हो सकता है जो इफ़ एक्सप्रेशन नहीं हो उसके अलावा। ठीक है, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है, ये बॉक्स में करी है, एस देन आई। आई का मतलब है इफ़, मैंने नीचे लिखा है इफ़। ई का मतलब एक्सप्रेशन है, टी का मतलब देन है, और एस का मतलब स्टेटमेंट है। तो आई ई टी एस, तो यहाँ पे आई ई टी एस लिखा गया, ऑब्लिक आई ई टी एस ई एस। तो आई ई टी एस ई एस, और लास्ट में अदर की जगह हमने ए को मैंने आपको दिखा दिया शो करके, ए। ठीक है, नहीं तो आप अदर भी लिख सकते हो, अदर में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ए ही दिखाया आपको कि टर्मिनेट करेगा यहाँ पे, टर्मिनेट के लिए। ठीक है, तो पहले आप शो करके दिखाता हूँ मैं कि ये एम्बिगुअस ग्रामर। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट की है। स्ट्रिंग में वैसे कि मुझे एस की जगह यहाँ पर ए लेना चाहिए था, तो आप चाहें तो ए ले लेना, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आप यहाँ पे इसकी जगह आप ए डाल लेना, एस की जगह, है ना। आप ए की जगह एस की जगह ए डाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा, हमें समझना है। तो आई ई टी एस ई एस मैंने एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर। तो अगर मैं इससे दो पास ट्री जनरेट कर देता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। तो आते हैं, पहला बनाते हैं हम लोग। तो मैंने पहली प्रोडक्शन ली एस देन आई ई टी एस, यानी कि ये वाली प्रोडक्शन ली मैंने इस जगह पर। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इस वाले एस को ओपन करा, ड्राइव किया, उससे मैंने खोला ये वाला प्रोडक्शन आई ई टी एस ई एस, है ना, आई ई टी एस ई एस। तो आप देखो आपकी जो डिज़ायर्ड जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ से पास हो गई, आई ई टी एस ई एस। एस की जगह आप ए ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो पहला पास टी आपका ये बना। नंबर टू फिर से आपने लिया, इस बार मैंने फिर से एस से ये वाली प्रोडक्शन को पहले लिया है, इस वाली प्रोडक्शन को। तो वन आई ई टी एस ई एस यहाँ पे मैंने ले लिया। देन इस वाले एस से मैंने आई ई टी एस को खोला, तो आपकी जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग थी वो आई ई टी एस और ई और एस, इस पूरी की पूरी आपकी ओपन हो गई। तो दोनों पास टी आपके जनरेट कर रहे हैं, है ना, दो डिफरेंट पास टी हैं, दोनों अलग अलग पास टी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रामर क्या होगी, हमारी एम्बिगुअस ग्रामर होगी। ठीक है, यहाँ पे एम्बिगुअस ग्रामर होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कौन सा इन दोनों में से सही है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो बोलती है हमें एक तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाना है तो दोनों में से एक पास ट्री आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल होता है मैच ईच एल्स, है ना, मैच ईच एल्स विद द क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट, है ना, क्लोजेस्ट अनमैच्ड देन। ठीक है, क्या मतलब मैं बताता हूँ। वो कहता है कि जो भी आपका जो एल्स है, ये जो एल्स है वो जो क्लोजेस्ट देन होगा उससे मैच होना चाहिए, तो वही आपका जो रूल है वो चलेगा। जनरल रूल ये होता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो बहुत सही है, क्योंकि जो एल्स है उसके क्लोजेस्ट कौन सा है, देन है, ये से सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, इस एल्स के क्लोजेस्ट कौन सा आ रहा है, क्लोजेस्ट ये आएगा टी, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हमारे जनरल रूल्स को फॉलो करता हुआ है ये मेरा बिल्कुल सही है इस जगह पर। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि अगर हम थियोरेटिकली समझते हैं तो वो ईजी है काम करना, लेकिन वास्तव में से बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ है ये। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको, क्या हम अनएम्बिगुअस बना पाएंगे। तो हमारा आइडिया क्या है इसमें, इसे बनाने का आइडिया क्या है कि ये है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे आ रहे होंगे देन और एल्स के बीच में, है ना, टी के और स्मॉल ई, कैपिटल ई एक्सप्रेशन है। ठीक है, देन और एल्स के बीच में आएंगे, वो हमें मैच्ड, हम उसे मैच्ड कहेंगे। ठीक है, मैच्ड कहेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीरियर स्टेटमेंट होंगे, ये इंटीरियर स्टेटमेंट है बेसिकली, है ना, मस्ट नॉट एंड विद एन अनमैच्ड। ठीक है,
तो वो अनमैच्ड नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपका एल्स और देन के बीच में चीज़ होगी वो हमारी मैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। और ये ओपन नहीं होना चाहिए, है ना, यानी ख़त्म हो जानी चाहिए इस जगह पर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ये बताता हूँ, आप समझो उस चीज़ को। पहले जो एल्स है वो जो टी के पास होगा उसके बीच में जो भी स्टेटमेंट होगा वो मैच्ड होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझो, मैच्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी वो मेरे काम का होगा। मैच्ड का मतलब आप सोच सकते हो कि आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट फुलफिल कर लिया, आपने प्रिंट ए लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ए रखा है, यहाँ पे प्रिंट ए लिख दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अ मैच्ड स्टेटमेंट इज आइदर एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट, है ना, इफ देन एल्स। तो मैच्ड स्टेटमेंट क्या होगा कि आपका जिसमें इफ देन एल्स आता है वो हमारा मैच्ड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ओपन होगा, ओपन का मतलब होगा कि आप उसको ओपन कर सकते हो, यानी कि आगे चला सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरा आपके पास ये आपकी CFG थी ऊपर वाली, मैंने लिख रखी है ऊपर, तो मैंने अपने स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट था उसको दो पार्ट में ब्रेक करा है। एक तो मैच्ड स्टेटमेंट करा है, एक ओपन स्टेटमेंट करा है, ठीक है। मैच्ड का मतलब मैंने बता दिया कि आपका जो इफ़ देन एल्स वाला पार्ट एक साथ है, यानी कि जो भी आपके इस देन और एल्स के बीच में स्टेटमेंट होगा वो मैच्ड होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मैंने देन और एल्स के बीच में मैच्ड लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैंने स्टेटमेंट को अपने दो पार्ट में ब्रेक करा, एक तो मैच्ड स्टेटमेंट को और एक ओपन स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर मैंने मैच्ड स्टेटमेंट को और ओपन स्टेटमेंट को अलग अलग रखा है। तो इसका मतलब होगा मैच्ड स्टेटमेंट कि जब भी देन और एल्स के बीच में जो भी स्टेटमेंट आएगा वो मैच्ड होना चाहिए, यानी कि आपने उसे एंड अप करोगे, आप ओपन नहीं हो सकता वो, क्लियर है। ओपन नहीं हो सकता। जैसे आपने अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट एस लिख रखा है तो एस से IETS फिर से ओपन नहीं होगा, वो एंड अप हो जाना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। ये बात, क्योंकि हमें सी के कोड को भी याद रखना है कि इफ क्या कहता था उस टाइम पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखते हैं, मैच स्टेटमेंट में लिखा इफ़ एक्सप्रेशन, वही इफ़ एक्सप्रेशन है। देन मैंने लिखा, फिर इस स्टेटमेंट की जगह लिखेंगे मैच्ड, लिखेंगे मैच्ड। मैच का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैच का मतलब हो सकता है कि आप सिर्फ उस कंडीशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। वो फर्दर ओपन नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एस नहीं लिख सकते हम, कैपिटल एस, ठीक है। एल्स मैच्ड यानी कि इफ़ ए लेस देन बी, है ना, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने लिख दिया कि यहाँ पर कि इफ़, हमने लिख दिया यहाँ पर कि इफ़ ए लेस देन बी लिख देता हूँ मैं, ए लेस देन बी, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करा दिया ये देन प्रिंट, क्योंकि देन तो चलता नहीं हमारे उसमें, क्या नाम है, सी के अंदर। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट क्या कर दो, बी कर दे प्रिंट, ऐसा कुछ है नहीं, वो फर्दर नहीं ओपन हो सकता प्रिंट भी, ठीक है। ऐसा कुछ, इस चीज़ को आप ऐसा समझो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपको समझना चाहिए इस चीज़ के। नंबर 2 मैंने लिखा है कि अदर का मतलब क्या है, अदर का मतलब कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पर, अदर यानी एक्स, प्रिंट विवेक समथिंग, है ना, जो भी आप चाहो, चाहे कोई लॉजिक चला सकते हो उसके अंदर, मैथ्स के अंदर। नंबर 2 ओपन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वही रहेगा। पहले तो आपको ये रहेगा कि इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये सिंपल सी रहेगी चीज़, ओपन, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ही ओपन हो सकता है यहाँ पर। फिर क्या हो सकता है आपका कि इफ़ एक्सप्रेशन मैच्ड आएगा, यानी कि इफ़ अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रिंट कर दिया फॉर एग्जांपल उसने। एल्स, एल्स के अंदर क्या होगा, फिर से इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। एल्स का मतलब क्या है, फिर से ओपन स्टेटमेंट आ सकता हो, तो ओपन स्टेटमेंट है, ये भी आ सकता है वापस, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब आपने पहली चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो इसको आपने सही बताया था इस जगह पर, ठीक है। तो ये इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने खोला, देन इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट खुल सकता है, लास्ट वाला ओपन हो सकता है। तो कभी भी ये क्या है कि एम्बिग्यूटी नहीं दिखाएगा इस जगह पर कभी भी, ठीक है। ये कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं दिखा सकता इस जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी। तो इसको मैंने इस फॉर्म में ब्रेक करा, और मैं अब इसे जनरल वे में, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा, आपको इस फॉर्म में देगा वो क्वेश्चन, इस टाइप के फॉर्म में, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था, उस टाइप के में क्वेश्चन में वो देगा इस जगह पर, इस टाइप से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन, मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा था, यहाँ पे उसने कंडीशन लिख रखा है जगह पर, कंडीशन देन स्टेटमेंट ऑब्लिक इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1 कह सकता है, स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 ऑब्लिक ए, है ना।
और सी का मतलब कंडीशन, मतलब कंडीशन 1 कंडीशन 2। कंडीशन 1 हो सकती है ए लेस देन बी हो, कंडीशन 2 ए इक्वल टू बी हो, ऐसा डबल इक्वल टू बी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो तरीका क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक करा था। आपको याद है मैंने लिखा था कि एक तो मैंने मैच्ड के लिए बनाया था, मैच के लिए, और एक मैंने ऑब्लिक लगाया था ओपन के लिए, ठीक है, ओपन के लिए। तो ओपन को आप ओपन भी कह सकते हो या अनमैच्ड भी, कुछ लोग अनमैच्ड लिखते हैं, तो मैं उसको फॉलो करके दिखाता हूँ आपको, अनमैच्ड लिख के, या ओ कैपिटल ओ भी लिख दो। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ अमैच्ड, ठीक है, मैच्ड का मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, जो हमने यहाँ पर बनाई थी इस जगह को। तो यहाँ पे मैच का मतलब कि इफ़ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स मैच्ड स्टेटमेंट, ठीक है। हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, मैच्ड में और ओपन में। ओपन का मतलब वो फर्दर ड्राइव हो सकता है, ठीक है। और ड्राइव भी क्या होगा, लास्ट में ड्राइव होना चाहिए, पहले में ड्राइव नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, फिर से एम्बिग्यूटी आ जाएगी, जो पहले में एम्बिग्यूटी आ रही थी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे थे, दिखाया था मैंने पहले वाले पार्ट में, आप चेक करना है ना, यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपको इस जगह, इस एस से ही खुल गया, तो तभी क्या होगा, एम्बिग्यूटी यहाँ पर शो करने लगा इस जगह पर। तो ये हमें नहीं करना है इस जगह पर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा था, हमने इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में इसको ब्रेक करा है इस जगह को, दो पार्ट में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास पार्ट था हमारे पास दिस। तो मैंने स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करा है, मैच्ड में और अनमैच्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैच्ड में क्या होगा, मैच आएंगे, कभी फर्दर खुलेगा नहीं। और दूसरा क्या है, वो खुल सकता है लेकिन हमेशा लास्ट पार्ट से ही खुलेगा, बीच में क्या होगा, मैच्ड, या तो दिस या दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो हमने एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करा, एक मैच्ड में और एक अनमैच्ड में। तो मैच को खोलने का मतलब क्या था कि भाई पहले तो इफ़ आएगा, फिर कंडीशन आएगी, इस वाले पार्ट को आप देखते रहना यहाँ पर, ठीक है। पहले इफ़ आएगा, फिर कंडीशन आएगी, फिर देन भी आएगा, फिर मैच्ड, है ना। इफ़ कंडीशन, इफ़ ए लेस देन बी देन प्रिंट समथिंग, आपने कर दिया प्रिंट, है ना, प्रिंट मेरिट लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल, फिर एल्स, फिर मैच्ड लिखा जाएगा, और अदरवाइज प्रिंट आपने कर दिया गाजियाबाद, ऐसा कुछ चीज़। और अगर अदर में जो भी चीज़ रखी हो आपने, मैंने ऑब्लिक लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्लिक है हमारा, ठीक है, ये मैंने ऑब्लिक लगा दिया यहाँ पे। और इसके बाद आपके पास जो भी अदर में आपको स्टेटमेंट लिखना चाहते हो वो आप स्टेटमेंट लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे ए ले रखा है, उन्होंने ऑब्लिक मैंने ए लिखा रखा है, ऑब्लिक को हम अलग साइन से शो कर देते हैं यहाँ पर रेड से, ठीक है। तो ये हमारा एम का बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब बनाना है यू के लिए, यानी कि अनमैच्ड के लिए। तो अनमैच्ड के लिए बना रहे हम लोग। तो अनमैच्ड में क्या है कि पहली चीज़ तो यही आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो सही लिखा हुआ है ICTS, तो आई कैपिटल सी, फिर टी, फिर कैपिटल एस, तो सही है, ठीक है। फिर मैंने ऑब्लिक लगाया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखना है, फिर हमें लिखना आपका आई लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर देन लिखना है, कंडीशन देन, फिर हमने क्या लिखा था पीछे, मैच्ड, मैच्ड लिखा था यहाँ पर, फिर एल्स लिखना है, फिर अनमैच्ड, वहाँ पर मैंने ओपन लिख का यूज़ करा था, OPEN, यहाँ पर यू का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इस पर्टिकुलर CFG के हिसाब से एक लास्ट वाली कंडीशन और बच जाती है हमारी, कैपिटल सी। फिर क्या ड्राइव करेगा भाई, कैपिटल सी तो दो ही चीज़ ड्राइव कर रहा है, तो C1 को ड्राइव करेगा या वो आपके C2 को ड्राइव करेगा, C2 को ड्राइव करेगा, ठीक है। ये तो ये जो मैंने बनाई है ग्रामर बराबर में आपके, ये क्या चीज़ है, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है आपके, यहाँ पर ये ऑब्लिक है जो मैं रेड कलर से दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में था, इससे कहा था ये एम्बिगुअस ग्रामर है, जो हम पीछे से मैं तो आपको सॉल्व करता लेकर आ रहा था, इसका एम्बिगुअस ही ग्रामर है। तो मुझे क्या बनाना था, इससे अनएम्बिगुअस ग्रामर बनानी थी, तो ये मैंने बना ली इसकी अनएम्बिगुअस ग्रामर। ये इसका आंसर है इसका। आप मैच करना, दोबारा से चेक करना, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कौन सा, सी का फॉर्मेट, जो आपका जनरल रूल था उसको फॉलो करना है, और ये ईजीएस्ट बन जाएगा, ठीक है। बस जो बीच में से आपका जो स्टेटमेंट खुल रहा था, तो पहले वाला जो मैंने आपको जब मैं बता रहा था पहले वाला पार्ट में, उसमें जो ये एस खुल रहा था, ये दिक्कत कर रहा था, तो उसने इसी एस की जगह क्या कर दिया, उसने इसी एस की जगह लगा दिया मैच्ड, है ना। उसने करा इसी एस को रोकने के लिए, क्योंकि आपको सिंगल पास चाहिए था, तो उसने इसी एस को रोकने के लिए क्या कर दिया, मैच का यूज़ करा है जगह पर। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैच्ड तो है ही अलग, ये ओपन स्टेटमेंट में यहाँ पर मैच लगा दिया, बस काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ये अगर आपको से कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट लाइक दिस,
तो उसको अनएम्बिगुअस कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे कि इस तरीके से हम इसको अनएम्बिगुअस बना लेंगे। एक बार आप ट्राई करना, आपको सी के फंडे पता है इफ एल्स के, तो बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है इसका पर्टिकुलर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है इस तरीके से, अगर आपको ये समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ थोड़ा पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है वो। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखो, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एस देन ए एस ऑब्लिक ए एस बी एस एंड एप्सिलॉन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आप बहुत आराम से चेक करो कि दोनों सिमिलरिटी क्या है, और यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हो। इसमें देखो ये जो लिखा है आई सी टी एस, ठीक है, आई सी टी एस लिखा है, और यहाँ भी क्या है आई सी टी एस, दोनों जगह रिपीट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है ए एस लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है ए एस, यानी कि ये ए एस और ये एस दोनों, यानी कि आगे का जो पार्ट है, ठीक है, वो रिपीट कर रहा है अगली प्रोडक्शन में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लगाया, पहले आपने देखा, और ये भी वैसे क्वेश्चन है, तो दोनों की एम्बिग्यूटी एक साथ रिमूव हो सकती है। मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ, आप इसको चेक करना कि हम सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। बिल्कुल इस टाइप से ये आप दोनों प्रोडक्शन को देखना यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, जैसे वहाँ पे करा था बिल्कुल वैसे ही मैंने एक को लिया यू और एक लिया मैच्ड के लिए, अनमैच्ड और मैच्ड के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। फिर फॉर एग्जांपल हम अनमैच्ड के बारे में बनाते हैं, मैच्ड के बना देते हैं, पहले मैच्ड बना देते हैं, मैच्ड, ठीक है। तो मैच्ड में हमने लिखा था आई सी टी एम ई एम, ठीक है। यहाँ कि यहाँ पे जो एस था, ठीक है, वो दिक्कत कर रहा था, तो यहाँ भी मैच्ड में हम क्या लिखेंगे ए एम, मैच्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली कहानी है ना, यहाँ तो एम आ जाएगा, फिर यहाँ पर बी आना चाहिए, और यहाँ भी एम आना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा अदरवाइज, अदरवाइज अदर, या अदर जो हमने लिखा था पीछे, तो यहाँ पे लिखना चाहिए एप्सिलॉन आपको, ठीक है, आपने लिखना चाहिए एप्सिलॉन। तो ये आपका मैच्ड हो गया। अब मैं अगर अनमैच्ड बनाता हूँ यहाँ पर, अनमैच्ड, अनमैच्ड का मतलब होगा, अनमैच्ड का मतलब कि ए एस तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, यानी कि ए और जो आपका एस है वो तो आएगा। आप चेक करते रहो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे, ए एस मैंने ऐसे का लिखा है, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया यहाँ पे, है ना, ये ऑब्लिक लगाया, फिर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, फिर मैच्ड लिखेंगे यहाँ पर, फिर आपका बी आ रखा है तो बी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा आपका यू इस जगह पर, ठीक है। तो आप दोनों को मैच करो, दोनों एक जैसे ही हैं यहाँ पर, दोनों क्या है एक जैसे ही यहाँ पर। और तो इस टाइप की कोई चीज़ आती है, आप पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसे लेफ़्ट फैक्टरिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको रिमूव करने का एक तरीका और होता है, दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप कहोगे मैं बता दूंगा इसको भी, ठीक है। तो आप देखो ये लेफ़्ट पार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन समझ लो आपको क्या है, ठीक है। इस जगह पर अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्या समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन लिखा हुआ है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर। तो ये लेफ्ट में आई सी टी एस लिखा है, यहाँ लेफ्ट में ई से पहले आई सी टी एस, यानी कि चीज़ रिपीट कर रही है, और यहाँ भी ए एस है और यहाँ भी ए एस रिपीट। इट मीन पॉसिबल यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, यहाँ पे स्मॉल ए भी हो सकता था एस के बाद, ठीक है, स्मॉल ए भी हो सकता था इस जगह पर। अगर होता तो कुछ और बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जो आप लिख रहे थे यू बनाते ए एस ए बनता है इस जगह पर, ए एस ए बनता है बस इस जगह पर, ठीक है। खैर ऐसा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन रियली कोई बनाएगा, लेकिन इसको विद द हेल्प ऑफ रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग आप अनएम्बिगियस बना सकते हो इजीली, है ना, बहुत इजीली बन जाएगा वो। रिमूव करोगे आप इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होता है मुझे कमेंट में लिख के देना, कोई क्वेश्चन फंस रहा हो आपका, और मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड कि एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस ग्रामर कैसे बनाते हैं।